उनकी कुछ और मांग होती है। बहरहाल इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति बनी। आज शाम हो सकता है ऐलान। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, 1 से 2 दिन में सीटों का ऐलान करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचतान जारी। 9 सीटों पर नीतीश ने जताई आपत्ति। जेडीयू कोटे के कुछ सीटें चिराग पासवान के पास जाने से नीतीश कुमार नाराज। बीजेपी ने फिर विचार करने को कहा। एनडीए में सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाखुश। बीजेपी बोली सब ठीक है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए। 48 प्रत्याशियों का पर्चा दाखिल करने का निर्देश। मंगल पांडे सीवान से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। दोपहर लगभग 2 बजे होगी मीटिंग। पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। पंद्रह अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी यादव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा, वहां आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी है। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ एस जयशंकर की बैठक। एस जयशंकर ने कहा, भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, आरएसएस लड़ाकों का यौन उत्पीड़न कर रहा। आरएसएस को आत्महत्या मामले पर प्रतिक्रिया देनी होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। इन्वेस्ट यूपी गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की गई। श्रीनगर के आवास विकास मैदान में सहकारिता मेले का आयोजन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सहकारिता मेला में पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह मेला हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा मिलेगा। शिमला में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सीएम योगी को घुसपैठिया कहने पर भड़की बीजेपी। राकेश त्रिपाठी ने कहा, अखिलेश की छवि मस्खरे की बन गई है। अखिलेश क्या संघीय ढांचे को नहीं समझते। लखनऊ में दलित छात्रा से गैंगरेप पर सियासत। सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर पर लिखा, दलितों पर अपराध में यूपी नंबर 1। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और रेबीज के खतरे पर सख्त हुई मोदी सरकार। 31 अक्टूबर 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्शन रिपोर्ट सौंपने को कहा। राज्यों को आवारा कुत्तों की संख्या, बाध्यकरण और रेबीज टीकाकरण की मौजूदा स्थिति का देना होगा पूरा ब्यौरा। लापरवाह राज्यों को नहीं मिलेगी केंद्र से फंडिंग।
सरकार का 2030 तक भारत को रेबीज मुक्त बनाने का एक्शन प्लान, इसलिए जिन राज्यों का काम संतोषजनक नहीं होगा उन्हें फंड नहीं दिया जाएगा। चैतन्यानंद को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा, जब पीड़ितों की संख्या ज्यादा हो तो अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। कोर्ट ने चैतन्यानंद को जमानत देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था और जमानत याचिका पर अब 27 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भतीजे और भाई पर मारपीट का आरोप, दो पक्षों के बीच हुआ था विवाद, पुलिस की मौजूदगी में पीटा गया, एफआईआर दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी ने 24 घंटे पहले अपने साथी सागर के साथ मिलकर दोस्त की पेचकस गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम भी लगाया था। यूपी के जालौन में 25,000 का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल, फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। यूपी के बांदा में पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ब्रिजेंद्र उर्फ भाऊ के पैर में लगी गोली, भारी मात्रा में हथियार बरामद। धनबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, अपराधी भानु को लगी गोली। तेतुल मारी थाना क्षेत्र के राजगंज में हुई मुठभेड़। अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का 70 दिन बाद मिला शव, उत्तराखंड के धराली में हुए थे लापता। डीएनए जांच से हुई शव की पहचान, गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबी ने छीनी मां की ममता, महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने 2 दिन के नवजात को बेचा। प्रशासन ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में स्कूल से निष्कासित छात्र ने आहत होकर किया सुसाइड, पेड़ पर फांसी लगाकर जान ली। छात्र ने पटाखा जलाया था। मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। मेयर का पुतला दहन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर हमला किया गया, लोगों ने गाड़ी पर फेंके पत्थर, मौलाना बाल बाल बचे। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री से कारतूस हुए बरामद, सीआईएसएफ ने स्क्रीनिंग में बैग से कारतूस पकड़े। लखनऊ से दिल्ली जा रहे ये यात्रु जिनके पास से कारतूस बरामद हुए, सीआईएसएफ ने यात्री को लखनऊ के थाना सरोजनी नगर पुलिस के हवाले किया। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने दी चेतावनी और कहा कि हमला करने वाली की 2 दिन में गिरफ्तारी न होने पर होगा बड़ा प्रदर्शन। एलडीए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए गए सवाल। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने 2 युवकों को कुचला, बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। गुरुग्राम के मेदावास रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा, बाइक सवार राजीव और कुशी नंद की मौके पर मौत हुई। डंपर की टक्कर से 2 युवकों की मौत। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम पंचायत बधियाचुआ में पहुंचा 25 सदस्यीय हाथियों का दल, ग्रामीणों ने दहशत का माहौल। वन विभाग ने कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीणों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की। ग्रामीण मां महामाया मंदिर की पहाड़ी पर अपनी जान बचाने रात भर जागकर काम करने को मजबूर और शुरुआती ठंड में ग्रामीण अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हाथियों के डर से गोद में बच्चों को लेकर सड़क पर सोने को मजबूर हुए। वन विभाग का अमला भी हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है।
निवाड़ी में 10वीं के छात्र साहिल यादव ने लगाई फांसी। पिता बोले स्कूल से निकाले जाने के बाद परेशान था मेरा बेटा, स्कूल प्रबंधन ने सजा दी, जिसके बाद साहिल ने लगा ली फांसी। ये दर्दनाक घटना अल्फोसा विद्यालय से जुड़ी है, जहां के 10वीं के छात्र साहिल यादव ने कथित रूप से स्कूल प्रबंधन के दबाव में और सजा से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इधर इंदौर में कुत्ते का कहर, कुत्ते से बचने के लिए भागी बच्ची घबराहट में घर का गेट फाड़ने के लिए दौड़ी, गिरी। घर के बाहर निकलते ही कुत्ते ने किया था हमला। गनीमत रही कि बच्ची को कोई गंभीर चोट नहीं आई। ग्रेटर नोएडा में जल्दबाजी के चक्कर में ट्रेन से कटा युवक की मौके पर मौत। बंद फाटक के बावजूद कर रहा था ट्रैक पार। भुवनेश्वर साइबर क्राइम का एक्शन, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया गया था। जशपुर में आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा घोटाला उजागर। आरटीआई से खुला पूरा मामला, नियमों को दरकिनार कर की गई थी भर्ती। अलीगढ़ में आवारा सांड का आतंक, सांड के हमले से 2 लोगों की मौत, 12 घायल। भोपाल विदिशा हाईवे पर बड़ा हादसा चला। 50 मीटर धंसी सड़क, 20 फीट का हुआ गड्ढा, एनएचएआई ने झाड़ा पल्ला। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे